दैनिक पंचांग व सुविचार। ओम नमस्ते जी। दिनांक 7 दिसंबर 2025 ईस्वी, दिन रविवार, तिथि तृतीया 18-24 तक, तत्पश्चात चतुर्थी, नक्षत्र पुनर्वसु 28-11 तक, तत्पश्चात पुष्य, पक्ष कृष्ण, मास पौष, ऋतु हेमंत, सूर्य दक्षिणायन, सूर्योदय प्रातः 7:01 पर दिल्ली में, सूर्यास्त सायं 17:24 पर, चंद्रोदय 19:55 पर, चंद्रास्त 9:33 पर। सृष्टि संवत 1,98,08,53,126, कलयुगाब्द 5,126, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दयानब्दाब्द 201। ओम। ध्यान की बड़ी महिमा बताई जाती है, लेकिन ध्यान की सफलता तभी है जब वह हमारी हर विषम परिस्थिति में शरीर, मन, बुद्धि व चित्त की शुद्धि बढ़ाने में सहायक बने, हमारे चित्त की वृत्तियों को बिखरने से बचाए। साधक के जीवन की हर स्थिति में इंद्रियों सहित मन तथा उसमें उठने वाले तीव्र प्रवाह को संतुलित बनाए रखने में मदद करे, कार्य की कुशलता बढ़ाने में मदद करे। पर इसके लिए हमें ध्यान की गहराई तक उतरना होगा तथा सही विधि अपनानी होगी। धन वैभव प्रकार कहते हैं कि जैसे सागर की गहराई में उतरने पर अनेक प्रकार के रत्न मिलते हैं, ठीक उसी तरह जीवन रूपी सागर की गहराई में उतरने पर ज्ञान, धैर्य, करुणा, संवेदनशीलता, दया, श्रद्धा, निष्ठा आदि अनेक प्रकार का वैभव मिलते हैं। धन वैभव दो प्रकार के हैं, एक बाह्य अर्थात सांसारिक और दूसरा आंतरिक धन। लोग बाहरी धन, साधन, समृद्धि तो किसी न किसी तरह जुटा लेते ही हैं। इसे प्राप्त करने की विधि सभी जानते हैं, लेकिन आंतरिक समृद्धि के लिए गुरु के मार्गदर्शन में जीवन की गहराई में उतरने की विधि सीखनी पड़ती है। गुरु अपने मार्गदर्शन में साधक को अतल गहराई तक उतारकर ईश्वर तक पहुंचाने में आने वाले अवरोधों को अपने दिव्य ज्ञान सद्विचारों द्वारा हटाता है और साधक को ध्यान की गहराई तक ले जाता है, जिससे मन भटकाव से बचता है। चित्त के संपूर्ण संस्कार एक एक कर मिटते हैं। मन विचार शून्यता में पहुंचता है। साधक निर्विकार अवस्था में स्थित होता है। आनंद, शांति व निज स्वभाव में स्थित होकर परमात्मा के सौंदर्य में डूबता है। ध्यान निर्विषयम मनः, यही तो है शक्तिशाली आत्मा। ध्यान के साथ साधक को अफर्मेशन का प्रयोग करना भी आवश्यक है। इससे मन व चित्त भटकाव से बचता है। इसके लिए साधक अपने अवचेतन की गहराई को बार बार आत्म संवेदन भेजने का प्रयास करे कि मैं स्वयं में अंदर बाहर से शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं परमात्मा का बच्चा हूं, उसकी संपूर्ण विभूतियों एवं संपदाओं पर मेरा पूरा अधिकार है। ध्यान में यह संवेदन भी भेजे कि हम लोगों के रिमोट से नहीं चलते, न ही हमारी प्रसन्नता कोई दूसरों पर निर्भर है। अभी तो हम सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं, हर परिस्थिति में मधुर रहने के संकल्प लेता हूं आदि ऐसे भाव
अंतःकरण में लाई। इससे दैवीय शक्तियों को आकर्षित करने एवं उन्हें शांति आनंदपूर्ण संवेदनों के साथ अंदर की गहराई तक स्थापित करने में मदद मिलेगी। तब ध्यान को भी गहराई मिलेगी। ऐसे करे ध्यान। ध्यान साधना के लिए रीढ़ व गर्दन सीधी रखकर ज्ञान मुद्रा, पद्मासन अथवा अपने सुविधाजनक आसन पर बैठें। नेत्र बंद करके चेहरे पर प्रसन्नता लाएं। धीरे धीरे श्वास गहरा लंबा आनंद पूर्वक लें। ओम ध्वनि का लयपूर्ण ढंग से गुंजन करें। इस गुंजन के साथ धीरे धीरे मौन में उतरें और दुष्टाभाव से श्वास प्रश्वास को निहारें। इससे स्थिरता आती जाएगी। मन में शांति उतारना आरंभ होगी। मन गहरी श्वास में लगातार डूबने से लगेगा। चारों ओर एक प्रकाश का घेरा बन गया है और साधक उसी की गहराई में उतरता जा रहा है। यह ऐसी अवस्था है जहां सुख दुख, राग द्वेष, हानि लाभ, जय पराजय, यश अपयश आदि किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं रह जाता। यही ईश्वर आत्म साक्षात्कार का मार्ग है और चित्त के पार की यही स्थितियां हैं। चित्त से परे की यह अवस्था सतचित्त आनंद भी कहलाती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सुख दुख से परे की इस अवस्थाओं में एक पल बिताना परम आह्लादपूर्ण सौभाग्य जैसा अनुभव होता है। इस प्रकार साधना की पृष्ठभूमि तैयार होती जाती है। फिर ध्यान साधक एक दिन ये साक्षात्कार करने में भी सफल होता है। तत्पश्चात धीरे धीरे इस प्रक्रिया से बाहर निकले और प्रार्थना करें कि हमारी प्रसन्नता बढ़ गई है, हम पॉजिटिव हुए हैं। दिव्य मधुरता से संपूर्ण जीवन भर रहा है। अतः कि अंत की गहराई में साधना से उतरा यह ज्ञान जीवन को रूपांतरित कर रहा है। किसी भी सिचुएशन को बिना तनाव व क्रोध के टैकल करने की स्थिति बन रही है। सद संस्कारों एवं सद्विचारों से भर गया इस प्रसन्नता आनंद की अवस्था को दिन भर बनाए रखने का प्रयास करें। बेहोशी में जीने से बचे। इस प्रकार अपना मन दिन भर सकारात्मक दिशा में ही लगा कर रखे। यदि कोई क्रोध करता है तो मानकर चले उसका स्वाद खराब है, मुझे उसके स्वाद से नहीं जुड़ना है। रिश्ते में कोई मनमुटाव आ भी जाए तो हम उससे बात करना बंद न करें। इससे सकारात्मक एनर्जी बढ़ेगी। फिर धीरे से रिश्ते भी सुधर जाते हैं। बेहोशी में जीने से बचें और अचानक आई परिस्थिति को बेहोशी में रिएक्ट न करें। धीरे धीरे जीवन एवं वातावरण खुशनुमा दिखने लगेगा और अनुभव होगा कि वास्तव में हमारे व्यावहारिक जीवन में ध्यान, आनंद, संतोष आदि देवत्व गुण बढ़ रहे हैं। इस प्रकार हमारा लोक व्यवहार एवं जीवन देवमय होने लगेगा। आज का वेद मंत्र ओम पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्व शेषानो यदन्येनातिरोहति। यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र संख्या 2 अर्थ। हे मनुष्यों, जिस ईश्वर ने जब जब सृष्टि हुई है तब तब रची है, अब उसे धारण कर रहा है, फिर उसका विनाश करके रचेगा, जिसके आधार से सब वर्तमान है और बढ़ रहा है, उसी परमदेव परमात्मा की ही उपासना करें, अन्य की नहीं।
जो यह जगत उत्पन्न करता हुआ दिखाई देता है और जो उत्पन्न होगा तथा यह जो पृथ्वी आदि के रूप में अत्यंत विस्तृत दृष्टिगोचर हो रहा है, इस प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संपूर्ण जगत को अविनाशी मोक्ष सुख का तथा कारण रूप प्रकृति का अधिष्ठाता सत्य गुण कर्म स्वभाव से परिपूर्ण परमात्मा ही रचता है। तात्पर्य यह कि जब जब सृष्टि उत्पन्न हुई है तब तब परमेश्वर ने ही इसे रचा है, वही वर्तमान में इसे धारण कर रहा है। इसका विनाश प्रलय करके फिर वही रचेगा। सब मनुष्य उसी एक परमात्मा की उपासना करें, किसी अन्य की नहीं। विश्व के एकमात्र वैदिक पंचांग के अनुसार आज का संकल्प पाठ। शिष्टादि संवत संवत्सर अयन ऋतु मास तिथि नक्षत्र लग्न मुहूर्त। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीये प्रहरार्धे श्वेतवारः कल्पे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कल प्रथम चरणे एक वृंद षण्वति कोटि अष्टलक्ष त्रिपंचाशत सहस्र षड्विंशत उत्तर शततमे 1,96,08,53,126 ख्रीष्टाब्दे द्वैशीत उत्तर द्विसहस्रतमे 2082 विक्रमाब्दे एकाधिक द्विशतीतमे 201 दयानब्दाब्दे काल संवत्सरे रवि दक्षिणायने हेमंत ऋतौ पौष मासे कृष्ण पक्षे तृतीयायां तिथौ पुनर्वसु नक्षत्रे रविवासरे शिव मुहूर्ते भूलोके जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गते भारतवर्षे भरतखंडे अमुक प्रदेशे अमुक जनपदे अमुक नगरे अमुक गोत्रोत्पन्न श्रीमान पितामह पिता पुत्रो अहम स्वयं का नाम अद्य प्रातःकालीन वेलायां सुख शांति समृद्धि हितार्थ आत्म कल्याणार्थ रोग शोक निवारणार्थ च यज्ञ कर्म करणाय भवन्तं वृणे। ओम शांति शांति शांति।